सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज एमएसटी सीईटी की फिर से अब जो आंसर की है वो रिलीज हो चुकी है एंड वेबसाइट पे गाइज अब जो ऑप्शन है वो भी आ चुका है। कैसे गाइज आप चेक कर सकते हो एंड कैसे आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हो देखेंगे हम इस वीडियो में। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन है कि अभी जो आंसर की रिलीज हुई है क्या उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन रेज किए जा सकते हैं एंड क्या अभी फिर से जो रिजल्ट वगैरह वो लगने के चांसेस है या फिर नहीं है। तो उससे रिलेटेड भी गाइज सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले गाइज आपको आना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद गाइज यहाँ पे आपको कुछ जो अपडेट्स वगैरह वो देखने को मिलेंगे। तो देखो गाइज आज जो है वो हमारी एमएसटी सीईटी के पीसीएम ग्रुप की जो आंसर की है वो रिलीज होने वाली है एंड फिर 29 तारीख को जो है वो हमारी पीसीबी ग्रुप की जो आंसर की है वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी पीसीएम ग्रुप की जो आंसर की है वो आ चुकी है। आपको सिंपली कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही गाइज आपको जो है वो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको कुछ ऐसे जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। पहले यहाँ पे ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग का ऑप्शन आता था, बट अभी यहाँ पे रिस्पॉन्स शीट का जो ऑप्शन है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको व्यू रिस्पॉन्स शीट ऐसा जो ऑप्शन है वो आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। देन आपका जो रिस्पॉन्स शीट है वो ओपन होने के पहले यहाँ पे आपको कुछ जो इंस्ट्रक्शंस है वो देखने को मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो लिखा है दिस पोर्टल अलाउज कैंडिडेट टू व्यू हिज और हर आंसर हर क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विथ हिज और हर सिलेक्टेड आंसर एंड करेक्टेड आंसर। ठीक है, all questions along with their options and correct answer will be displayed sequentially। फिर है कैंडिडेट कैन व्यू हिज और हर क्वेश्चन पेपर बट ऑब्जेक्शन रेजिंग फैसिलिटी विल नॉट बी अवेलेबल। तो अभी गाइज आप ऑब्जेक्शन वगैरह जो है वो रेज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे क्लियर कट जो है वो लिखा है। इसका मीनिंग यही है कि अभी रिजल्ट में वगैरह जो है वो कोई चेंज जो है वो नहीं होगा। क्वेश्चन दैट रिसीव्ड फुल मार्क्स इफ एप्लीकेबल आर स्टिल शोन अलॉन्ग विद द कैंडिडेट आंसर्स एंड द करेक्ट आंसर। ऑल कैंडिडेट रिसीव्ड marks for those questions regardless of their response and percentiles are calculate accordingly। ठीक है, तो जहाँ पे भी फुल मार्क्स मिले थे, जैसे अपडेट आया था आंसर की का, तो वहाँ पे सभी को जो है वो फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आप प्रोसीड कर दो। प्रोसीड करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको आंसर की जो है वो कुछ इस फॉर्म में जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे अब जो वाटर मार्क वगैरह वो भी इन्होंने जो है वो ऐड कर दिया है। अब आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो कि आपका कौन सा क्वेश्चन जो है वो था, उसमें से आपने कौन सा आंसर जो है वो टिक किया, वो गाइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है, ये वाला मतलब ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे 303 है, तो ये थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट है। एंड कैंडिडेट का जो रिस्पॉन्स है मतलब स्टूडेंट्स ने जो आंसर दिया था पेपर के टाइम वो इसने ये वाला दिया था। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि इसका ये जो आंसर है वो गलत हो गया, इसको यहाँ पे जो मार्क्स है वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है वो यहाँ पे चेक करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे जो आंसर है वो 7 मतलब थर्ड नंबर का आंसर है। इसने भी थर्ड नंबर पे ही जो है वो टिक किया था पेपर के टाइम, जो कि यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको इस क्वेश्चन के ऊपर जो है वो मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब ये फिजिक्स है तो फिजिक्स के हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क मिलता है। केमिस्ट्री के हर एक पेपर पे 1 मार्क मिलता है। अगर आप मैथमेटिक्स के देखोगे तो वहाँ पे हर एक राइट आंसर पे 2 मार्क्स मिलते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप जो है वो यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्या अभी भी आप ये जो आंसर किया वो डाउनलोड कर सकते हो या फिर नहीं, तो देखो यहाँ पे डाउनलोड करने का ऐसा कोई ऑप्शन जो है वो नहीं दिया हुआ है। बट अगर आप Ctrl+Save दबाते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, बट ये वेब पेज कंप्लीट के फॉर्म में जो है वो डाउनलोड होगा, ना कि कोई पीडीएफ फॉर्मेट में। वही Ctrl+P मतलब प्रिंट करने की कोशिश अगर हम करते हैं तो यहाँ पे लोडिंग प्रीव्यू ऐसे आ रहा है, बट यू आर नॉट अथोराइज टू प्रिंट दिस डॉक्यूमेंट, ऐसा आपको जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डाउनलोड करने का तो ऑप्शन नहीं है, बट तब भी आप Ctrl+Save दबा के वेब पेज के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। तो लोकली आपके डिवाइस में भी ये जो है वो डाउनलोडेड फॉर्म में आपको जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरे पास पहले से ये वाला पीडीएफ, तो इसलिए ऐसा है। तो आप Ctrl+Save दबा दो तो ये सेव हो जाएगा आपके लोकल मशीन पे एंड वहाँ पे फिर आप जो है वो देख पाओगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा ओपन होने के लिए। तो ऐसे है गाइस, आप आंसर की चेक कर सकते हो। अब देखो कोई जो अपडेट है रिजल्ट से रिलेटेड वो तो नहीं आएगा, बिकॉज ऑब्जेक्शन ही रेज नहीं कर सकते, तो फिर परसेंटाइल में जो डिफरेंस है वो भी जो है वो नहीं आएगा। तो रिजल्ट फिर से जो है वो अब रिलीज़ नहीं होगा, जो है वही यही है। बस आपको देखने मिलेगा जिन्होंने नहीं देखा था आंसर की कि कितने मार्क्स
मार्क्स उन्हें जो है वो मिले थे। ठीक है, इसके बाद गाइज अभी बहुत ही जल्दी जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी आपको अपने कॉलेजेस जो है वो फाइंड करना शुरू करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि आपके परसेंटाइल के आसपास आपको कौन से कॉलेजेस जो है वो मिल सकते हैं। तो आप अपनी जो कट ऑफ लिस्ट है वो चेक कर सकते हो। साथ ही में अगर आपको मुश्किल हो रही है कॉलेजेस फाइंड करने में तो आप हमारी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो भी ले सकते हो। अगर आपको महाराष्ट्र के कॉलेजेस देखना है तो यहाँ पे सारे महाराष्ट्र के कॉलेजेस मिल जाएंगे, साथ ही में उनका कट ऑफ हाई टू लो के फॉर्म में देखने को मिलेगा ताकि आप इजीली शॉर्टलिस्ट कर पाओ। अगर आपको बस मुंबई के ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखने हैं, बस मुंबई में ही एडमिशन लेना है तो आप मुंबई वाली लिस्ट को प्रेफर कर सकते हो। बाकी फिर आपको कॉलेजेस देखने की जो ज़रूरत है वो नहीं रहेगी, बिकॉज इस लिस्ट में सारे कॉलेजेस जो है वो रैंडमली अरेंज्ड है तो फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर मुंबई का देखना है तो मुंबई का लिस्ट देखो, इसमें से अगर आपको सपोज 90 के आसपास परसेंटाइल मिला है तो इतने कॉलेजेस शॉर्ट लिस्ट कर लो। ठीक है, इनमें से अगर आपको लगता है कि यार ये कॉलेज का तो बस यहाँ पे CS का ही कट ऑफ दिया हुआ है, मुझे तो इस कॉलेज का जो है वो सिविल या फिर मैकेनिकल का कट ऑफ जो है वो देखना है, तो आप क्या करो इस कॉलेज का नाम जो है वो यहाँ पे सिंपली कॉपी कर देना। कॉपी करके जो हमारी कट ऑफ लिस्ट है यहाँ पे Ctrl+F दबा के Ctrl+V दबा देना यहाँ पे। ठीक है, तो इस कॉलेज का नाम यहाँ पे आ जाएगा। इसका कंप्यूटर का भी कट ऑफ देखने को मिलेगा, IT का भी देखने को मिलेगा, जो भी ब्रांच आपको देखना चाहते हो वो सब कुछ आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा एंड मैन्युअली आपको एक एक करके जो है वो सर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको पुणे के कॉलेजेस ही चाहिए तो आप पुणे की लिस्ट का यूज़ आप कर सकते हो। अगर आपको औरंगाबाद चाहिए, नागपुर चाहिए, फिर नासिक चाहिए या फिर अमरावती चाहिए तो सभी की इंडिविजुअल आपको जो लिस्ट है वो भी मिल जाएगी एंड आपको पता चल जाएगा कि उस रीजन में कितने कॉलेजेस है। साथ ही में ऑटोनॉमस कॉलेजेस हमने जो है वो रेड कलर में मार्क कर रखे ताकि आपको इजीली समझ में आए कि कौन से ऑटोनॉमस है एंड कौन से ऑटोनॉमस नहीं है। ठीक है, तो इस लिस्ट की लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मोबाइल फ़ोन या फिर हमारी वेबसाइट का यूज़ करके इन दोनों लिस्ट का जो है वो यूज़ कर सकते हो एंड बेटर रहेगा गाइस कि अगर आप वेबसाइट का यूज़ करते हो तो आप ये Ctrl+P/F का यूज़ करके आप इजीली कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इन लिस्ट का ले सकते हो एंड इनका यूज़ करके अपने कॉलेजेस जो है वो फाइंड करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, एंड जैसे ही गाइस एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको टाइम पर जो है वो अपडेट कर दूँगा। साथ ही में जैसे मैंने आपको बोला था कि सेव करना, तो यहाँ पर देखो सेव जो है वो ये हो चुका है एंड इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे लोकल मशीन पे जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि यार अभी भी हमारे मार्क्स जो है वो ज़्यादा एंड परसेंटाइल कम मिला है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो दे दूंगा। वहाँ पे आप अपना सेव्ड आंसर की जो है वो मुझे शेयर कर सकते हो एंड बता सकते हो कि मुझे इतने मार्क्स मिले थे एंड रिजल्ट भी आप वहाँ पे अपडेट कर देना एंड बताना कि इतना परसेंटाइल आया है। तो अगर 150 मार्क्स मिले एंड 30-40 परसेंटाइल मिला है तो मैं ज़रूर उन चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा जिससे हो सकता है कि आपकी जो हेल्प है वो हो जाए। ठीक है, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।